हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लास्ट एक्सरसाइज 4.3, जिसके अंदर फॉर्मूला यूज होने वाला है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ओके, सबसे पहला जो टॉपिक है हम बेसिक में पढ़ने वाले, पहला टॉपिक दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। ओके, नेचर ऑफ रूट्स। लेट्स सपोज मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और वेयर a विच इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c आर रियल नंबर। देखो अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशंस के जो x की वैल्यू मतलब जो इसके आंसर्स होंगे वो आंसर्स कैसे आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं, डिफरेंट आने वाले हैं, या आंसर निकलेगा नहीं, वो चीज़ हम पहले ही पता कर लेंगे। उसी को, उस टॉपिक को ही बोला जाता है नेचर ऑफ रूट। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, एक टर्म आता है, डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, कि जो आंसर्स होंगे वो दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे और दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। ओके, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो आंसर्स होंगे वो रियल नंबर तो होंगे और साथ में दोनों आंसर्स बराबर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 3 3 4 4 5 5 2/7 2/7, इसमें जो आंसर्स होंगे जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जैसे 2 3 2 -3 5 7, ओके 2/3 7/3, इस टाइप से कुछ डिफरेंट आंसर्स आएंगे। अगर डी जो होता है 0 से छोटा होता है, रूट्स आर नॉट रियल, मतलब जो आंसर्स होंगे वो रियल नंबर नहीं होंगे। ओके, रियल नंबर नहीं होंगे तो उसको हम दूसरे शब्द में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, जो कि हमें क्लास 11th में पढ़ना है कि आंसर जो हमारे होंगे वो रियल रूट नहीं होंगे। या आप इसको बोल सकते हो रूट डज नॉट एग्जिस्ट। जो यहाँ पर आंसर है वो एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, मतलब आंसर आएगा ही नहीं। ओके, अब यहाँ पर रूट निकालने का, देखो ये तो सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि आंसर कैसे आने वाले हैं। अब आंसर निकालने का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, ओके, जिसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बोला जाता है, वो होता है -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर, सिर्फ हमें इतना ही बेसिक पढ़ना है अभी। क्लियर, अब सीधा चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इन्होंने बोला है कि पहले हमें इसका नेचर बताना है, अगर आंसर हमारा रियल रूट आएगा तो ही हमें इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करेंगे नहीं, और वैसे भी होगा नहीं। ओके, कहने का मतलब है जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो ही हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी 10th क्लास के बेसिस पर। ओके, चलो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू में 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूँ, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू होगी मेरे पास -3 और c की वैल्यू होगी 5। ओके, अब निकालते हैं यहाँ पर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4a और c। b कितना है मेरे पास -3 का स्क्वायर माइनस 4a जो है वो 2 है और c जो है वो हमारे पास 5 है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 to the 8, 8 5 का कितना हो गया 40, ये आ गया -31 विच इज लेस देन 0। तो रूट्स आर नॉट रियल, मतलब यहाँ पर जो है आंसर से वो रियल नहीं है, तो इसलिए तो मैं लिखता हूँ रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट।
कि यहाँ पे रूट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, मतलब आंसर्स आएंगे ही नहीं। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू में 0। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करूँ देन यहाँ से ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू मेरे पास आएगी -4√3 और सी की जो वैल्यू होगी विच इज इक्वल टू 4। ओके, अगर डी की बात करूँ तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4 ए और सी। बी कितना है मेरे पास -4√3, 4a, ए कितना है 3 और c कितना है 4। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का कितना होगा 3, 4 या 12, 12 4 का कितना होता है 48, 16 3 था, ये भी 48 हो गया। अगर 48 माइनस 48 वी विल गेट कितना हो गया 0। तो इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब जो आंसर्स होंगे वो रियल नंबर तो होंगे साथ में बराबर भी होंगे। अब आंसर निकालेंगे कैसे? आंसर निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स की वैल्यू -b प्लस -√d डिवाइडेड बाय 2a, माइनस बी की वैल्यू ये रही -4√3। अब देखो प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी 0, 0 का रूट 0 वो तो लिखते नहीं हम, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। क्लियर? यहां पर आ गया हमारे पास आंसर x इक्वल टू 4√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 2 1 2, 2 2 4, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2√3 बाय 3। अब x की दो वैल्यू आनी चाहिए थी बट ये तो एक ही आई है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों आंसर्स रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे, तो मतलब दूसरा आंसर भी इसका यही है। इसी चीज को दो बार लिख दो। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, आंसर मैच नहीं हुआ। मैच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने रैशनलाइज कर रखा है। ये 2√3, मैं 3 को बोल सकता हूँ √3 और √3। ओके, ये कट गया तो ये आ गया 2/√3, तो ये आ गया 2√3। 3 को बोल सकते हैं √3 इंटू में √3, एक √3 से एक √3 कट गया, फाइनली आ गया 2/√3। क्लियर? आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, पहले कंपेयर कर लेते हैं इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और इक्वल टू में 0। a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू -6 होगी और c की वैल्यू होगी 3। क्लियर? अब d की बात करते हैं। d बराबर होता है b स्क्वायर -4a और c। b कितना है -6 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 3। तो ये हो गया हमारे पास 36 माइनस 4 to the 8, 8 या 24, तो ये आएगा 6 में से 4 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहां पर पता चला रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब जो आंसर्स आएंगे वहां पे रियल नंबर तो होंगे और वो डिफरेंट भी होंगे। ओके, अब आंसर निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस -√d डिवाइडेड बाय 2a माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है -6 है, तो ये आ गया -6 प्लस -√d, d की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 2। ओके, यहां करते हैं तो ये हो गया x इक्वल टू, ये आएगा 6 प्लस -12 को लिख सकते हैं 4 3 12 डिवाइडेड बाय 4। तो 6 प्लस -4 का रूट होता है 2, अंदर बच गया 3 डिवाइडेड बाय 4। यहां मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 3 द 6, 2 2 द सॉरी, ये आ गया √3 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू
एक बार ये टर्म मैंने प्लस में ले ली और एक बार ये टर्म मैंने माइनस में ले ली और नीचे तो 2 बचा हुआ था। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखो इन्होंने कंडीशन पहले ही डाल दी है कि यहाँ पर जो भी आंसर्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे। अब इक्वल रूट्स होता कब है? व्हेन d इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू होगी k और c की वैल्यू होगी 3। अब बुक वालों ने गिवन दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो मतलब d की वैल्यू 0, ये चीज हमारे पास गिवन है। क्लियर? तो ये होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो गया? 0। b की वैल्यू है k² माइनस 4a, a कितना है 2 और c कितना है 3 और इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो k² माइनस 4 टू द 8 या 24 इक्वल टू में 0। तो k² इक्वल टू में कितना हो गया? 24। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो आंसर्स कितने होंगे? 2 होंगे। इधर स्क्वायर है जाके क्या बनेगा? √24 और वो भी प्लस माइनस। ओके, तो ये मैं लिख सकता हूँ k इक्वल टू प्लस माइनस 24 को बोल सकता हूँ 6 for the 24। तो प्लस माइनस 4 का रूट हो गया 2, अंदर बच गया 6। आंसर चेक कर लेते हैं, क्या यही आंसर है कुछ और है? यही आंसर है, आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे kx², इसको इससे करेंगे -2kx प्लस 6 और इक्वल टू में 0। ओके, अगर मैं कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल टू में 0, a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। ओके, अब गिवन दिया होता d इक्वल टू 0, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो गया? 0। b की वैल्यू कितनी है? -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है? k और c की वैल्यू कितनी है? 6 और इक्वल टू आ गया 0। तो ये आ गया 4k² माइनस 6 फॉर द 24k इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पर k की हाईएस्ट पावर 2 है, तो मतलब पता चल गया कि आंसर 2 आने चाहिए। अब 2 आंसर लाने के लिए हमने क्या करा? इन दोनों में से कॉमन ले लिया 4k, तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 6 और इक्वल टू में 0। एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर करा, एक बार k माइनस 6 को 0 के बराबर कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया k इक्वल टू 0/4, देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0। यहाँ पर आ गया k इक्वल टू कितना हो गया? 6। ओके, अब एक बात समझना, हमने कंडीशन पढ़ी थी कि x² के आगे वाला टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर? तो मतलब मैं k की वैल्यू 0 नहीं ले सकता। क्लियर? अब चेक करते हैं क्या आंसर वही है। हाँ, आंसर जो है k इक्वल टू 6 होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने वर्ड्स प्रॉब्लम है। इसमें पूछा गया है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या ऐसा आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है? 2 टाइम्स है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ओके, ये गलत लिखा हुआ है, ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर पावर 2 डालनी है। इफ सो, अगर ऐसा होता है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो पहले ये बताना है कि क्या ऐसा आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ से 2 टाइम्स है और एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। ओके, अभी कैसे पता चलेगा पॉसिबल है यानी? हम इसको करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो भी पॉसिबल होगा, d की वैल्यू 0 के बराबर होगा तो भी पॉसिबल होगा। अगर इन केस d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। ओके, चलो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट रेक्टेंगल की बात हुई है, छोटा सा नमूना बना लेते हैं। ये लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया। लेट द
लेंथ बी x मीटर, लेट द ब्रेथ बी y मीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है मतलब x जो है वो ब्रेथ के कितना है 2 टाइम्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एरिया जो है ना वो 800 मीटर स्क्वायर है। अब मेरी एक बात सुनिएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी इक्वल टू कितना हो गया 800। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 से क्या सीखा, इक्वेशन नंबर 1 से ये सीखा कि जहां पर x लिखा होगा वहां पे लिख देंगे 2y, और ये y पहले से लिखा हुआ है, इक्वल टू कितना हो गया 800। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2y स्क्वायर माइनस 800 और इक्वल टू में कितना हो गया 0। ओके, इन दोनों में से कितना कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 2 वी विल गेट 0, तो यहाँ पर आ गया y स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू में 0। ओके, अब अच्छे से देखना, अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूँ ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c और इक्वल टू 0, तो सबसे पहले a जो होगा ना y स्क्वायर के आगे वाला a होगा। ओके, तो कंपेयर करते टाइम ऐसा करता हूँ वेरिएबल भी y लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि सेम सेम वेरिएबल लूंगा तो दिक्कत कम होगी। y के आगे वाला कितना है, तो a की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास 1, क्योंकि y के आगे वाला तो 1 होगा। अब इसमें y वाला टर्म तो है ही नहीं, y स्क्वायर के आगे वाला तो 1 हो गया, y वाला टर्म है ही नहीं बट कांस्टेंट टर्म है, तो y मतलब b कितना है इसमें 0 और c की वैल्यू कितनी है -400। क्लियर, चलो अब चेक करते हैं d निकाल के, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4a और c, b तो कुछ नहीं है मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है -400। 0 खत्म तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 का कितना हो गया 1600। क्लियर, आप देखो ये 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि आंसर जो होंगे वो रियल नंबर तो होंगे और दोनों आंसर डिफरेंट भी होंगे। और यहां से ये भी पता चल गया कि आंसर निकलेगा, तो हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रुप। जरूर नहीं इतना लिखना, बस यस इट इज पॉसिबल लिख देना। यहाँ से ये पता चल गया कि हाँ ऐसा आम का बगीचा बनाना पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो वो वैल्यूज भी निकालनी थी लेंथ और ब्रेथ, तो कैसे निकालेंगे समझना। यहाँ करते हैं, अब देखो फॉर्मूला होता है वेरिएबल है y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, तो ये हो गया माइनस, b की वैल्यू कितनी है 0, अब 0 में तो कोई साइन आता नहीं है फिर भी लिख दिया फालतू में। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू जिंदा दे रखी है 1600, ओके 1600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, तो ये 0 कुछ होता नहीं है समझिएगा अच्छे से, तो ये हो गया मेरे पास प्लस माइनस। देखो मैं इसको ले सकता हूँ 16 इंटू 100, 16 का रूट 4 हो गया, 100 का रूट 10, क्लियर, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, तो ये हो गया प्लस माइनस 40 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया हमारे पास प्लस माइनस 20। तो यहाँ से पता चल गया भाई अपने पास दो वैल्यू आ गई है। अब दो वैल्यू कौन कौन सी है, एक पहली वैल्यू है y इक्वल टू 20 और दूसरी वैल्यू है y इक्वल टू माइनस 20। ओके, देखो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, रीजन क्यों, क्योंकि लेंथ थोड़ा नेगेटिव होगी, ओके लेंथ तो पॉजिटिव रहेगी। क्लियर, अगर y की वैल्यू 20 है तो इसको उठाओ, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दो, 20 में यहाँ रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 40, देन द वैल्यू ऑफ x वी विल गेट इज इक्वल टू 40। तो मतलब लेंथ जो हो गया वो कितना हो गया, x को रिप्रेजेंट कर रहा था तो लेंथ होगी हमारे पास 40 मीटर और ब्रेथ 20 मीटर।
क्लियर? चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो। पहले तो ये बोला गया है क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, अगर होगी तो क्या करना है वो समझेंगे। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। ओके, दो फ्रेंड की एजेस का जो सम है वो 20 ईयर है, 4 साल पहले उनके एजेस का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 48। तो अब हमें क्या करना है, उनकी एजेस निकालनी है और ये भी बताना है कि क्या है वो पॉसिबल है या नहीं। समझना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर। मान लेते हैं पहले फ्रेंड की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी वाई ईयर। ओके, अब इन्होंने बोला क्या है, उनकी एज, दोनों फ्रेंड की एजेस का जो सम है वो 20 ईयर है, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 20। ओके, और मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू 20 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर बोला गया था 4 ईयर एगो, कहीं बोला है 4 ईयर एगो, हाँ वो बोला, तो मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ 4 ईयर एगो। अगर मैं 4 साल पहले की बात करूँ, चार साल पहले दो फ्रेंड की एज कितनी होगी, x माइनस 4 ईयर, सेकेंड y माइनस 4 ईयर। ओके, अब इन्होंने बोला है 4 साल पहले उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, दैट्स मीन x माइनस 4 मल्टीप्लाई y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 48। ओके, तो ऐसा करते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको। देखो पहले तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों ने क्या सीखा, इक्वेशन नंबर 1 से ये सीखा, जहां पर x लिखा हुआ होगा वहां पे लिख देंगे 20 माइनस वाई, एक्स की जगह पर मैंने लिख दिया 20 माइनस वाई माइनस 4, और ये हो गया y माइनस 4 इक्वल टू 48। ओके, अगर 20 में से 4 जाएगा वी विल गेट 16 माइनस वाई। ओके, और यहाँ पर आ गया y माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 48। इसको इससे करेंगे ये आएगा 16y, इसको इससे करेंगे 16 4 द 64, इसको इससे करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 4y। ओके, इन सबको उठाया वहां लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव में रखना होता है। माइनस से उधर की क्या होगा प्लस। ओके, 16 प्लस 4 20, पॉजिटिव उधर के कितना हो गया माइनस 20y, इधर माइनस 64 उधर के प्लस 64। अगर प्लस करूंगा कितना होगा 4 और 8 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 6 और 4 10 11 इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ समझते हैं। ऐसा करते हैं, इसको कंपेयर कर लेता हूँ, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी और इक्वल टू में 0। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर के आगे वाला a होता है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 20 और c की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 112। ओके, अब d की वैल्यू निकाल लेते हैं, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4a और c, तो b कितना है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 112, तो ये हो गया 400 माइनस 844, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा ये आएगा 448। अगर मैं माइनस करूंगा वी विल गेट माइनस 48 विच इज लेस देन 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट्स आर
नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। अब लास्ट में ये बता सकते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट के आंसर नहीं आएंगे, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सिंपल शब्दों में बोले तो यहाँ पर पूछा गया क्या ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, अगर है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर लिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जिस शेप की बात हुई है वो शेप है हमारे पास रेक्टेंगल, ये लेंथ मान लिया और ये ब्रेथ, तो लिख भी देते हैं लेट द लेंथ बी x मीटर, लेट द ब्रेथ बी y मीटर। ओके, अब पेरीमीटर की बात हुई x और x 2x और y 2y इक्वल टू कितना हो गया, ये दिया हुआ है हमें 80, 2 के टेबल से कैंसिल आउट करा तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 40, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 40 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब एरिया जो होता है ना, एरिया मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400, ये दिया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोगों ने ये सीखा कि जहाँ पर x लिखा हुआ वहाँ पे लिखेगा 40 माइनस वाई, तो यहाँ पर लिख दिया 40 माइनस वाई इंटू में वाई इक्वल टू में 400। क्लियर, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 40y, इसको इससे करूंगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 400। ओके, दोनों को उठा के वहाँ लेके चले आते हैं, तो ये आ गया वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो रखिए नेगेटिव हो गया और वो अपनी जगह पर पॉजिटिव है, इस तरफ बचेगा 0। ओके, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी और इक्वल टू में हो गया 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी 1, देन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 40, देन द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू कितना हो गया 400। ओके, समझना, यहाँ की बात करें तो अब निकाल लेते हैं d की वैल्यू, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4a और c, तो b जो है मेरे पास माइनस 40 है, a जो है 1 और c जो है 400, तो ये हो गया 4 4 द 16 माइनस ये भी 1600 हो गया, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 0, तो इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब जो दोनों आंसर्स होंगे वो रियल नंबर तो होंगे और साथ में बराबर भी होंगे। तो इससे ये पता चला इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, यहाँ से ये पता चला एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, चलो अगर पॉसिबल है लेंथ और ब्रेथ भी तो निकालनी थी, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, वेरिएबल चेक कर लो क्या था, इक्वेशन में वेरिएबल चल रहा है y, तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो यहाँ पर आ गया y इक्वल टू माइनस b जो है हमारे पास माइनस 40 है प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है 0। अब 0 का रूट तो 0 होता है, इसको क्या लिखेंगे छोड़ो। ओके, ये तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है 1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 20, तो ये y हो गया, ये y हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 20, पहली भी और दूसरी भी कितनी होगी 20। अगर y की वैल्यू 20 यहाँ रख दो तो x की भी कितना हो गया 20, तो इसका मतलब है लेंथ जो है
20 मीटर। ओके, आंसर भी मैच हो गया। ये एक्सरसाइज भी फिनिश होते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।